एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस प्रश्न में हमको सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आपके पास एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज है, तो आप एक समचतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमको दिखाना है। तो आपके पास दिया क्या है, इस प्रश्न में हमको दिया है एक समचतुर्भुज ए बी सी डी हम मान लिए। ठीक है, आप कुछ भी दूसरा नाम ले सकते हैं। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, दिया है आपके पास ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, इसका सारा गुण पता होना चाहिए। ठीक है, समचतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है डी ए। ठीक है, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और वे समकोण पर मिलते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण समकोण पर मिलते हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है, इसके विकर्ण समकोण पर मिलते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। ठीक है, एवं इसके विकर्ण पता है कि 90 डिग्री पर मिलते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण समकोण पर मिलते हैं, समकोण पर मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को बराबर भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, इसके विकर्ण लिख सकते हैं यहाँ पे, हो जाएगा आपका ए सी, हो जाएगा आपका बी डी। मान लीजिए आपको ओ बिंदु पर मिल रहा है, तो इसके विकर्ण समकोण पर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी। ठीक है, एवं आपका हो जाएगा ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी, मतलब ए ओ बराबर ओ सी है। ठीक है, ए ओ बराबर है ओ सी, ये 1/2 हो जाएगा किसका, ए सी का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ओ डी बराबर हो जाएगा आपका ओ बी, और ये आधा हो जाएगा किसका, बी डी का। ठीक है, ये जगह हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। ठीक है, इतना प्रश्न में दिया था वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग हमें सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर बराबर इसके विकर्णों के वर्गों का योग, यानी कि ए सी स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आप इतना समझ गए क्या दिया है प्रश्न में, आपको दिया है पहले से एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का सारा गुण लिख दिए, लेकिन यहाँ पे हम मान लिए कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, बट समचतुर्भुज ही बनाना है। तो ए बी सी डी समचतुर्भुज लिए, मतलब इसकी सभी भुजा बराबर है, और ये भी पता है इसके विकर्ण समकोण पर मिलते हैं, मतलब बराबर भाग में बांट देते हैं। तो ए ओ बराबर ओ सी हाफ ए सी हो जाएगा, सेम ओ डी बराबर ओ बी हाफ बी डी हो जाएगा। मतलब जब ए ओ बराबर ओ सी है तो इसी का आधा होगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज में आप लेके बना सकते हैं। ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या देख सकते हैं, कोण ओ बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं। कोई भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो आप वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है जो 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा तो सबसे ये 90 डिग्री इसके सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर यहाँ जैसे का तैसे रखेंगे बराबर ओ ए का स्क्वायर। ओ ए कितना है मेरा, देखिए यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी बराबर 1/2 ए सी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ओ बी क्या है मेरा, ओ बी बराबर ओ डी हाफ बी डी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर तो सेम लिखेंगे। अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ भी हो जाएगा 1/4 बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे ए बी स्क्वायर से तो हो जाएगा आपके पास 4 ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी डी स्क्वायर। अब बहुत ही आसान, देखिए क्वेश्चन कंप्लीट है। 4 ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, यानी 4 बार हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में एच एम लिखेंगे इसके विकर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है कि सम चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, तो हम रेखा करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर छोड़ दिया, अब ए बी के जगह हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, फिर यहाँ ए बी के जगह लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर, फिर ए बी के जगह लिख सकते हैं डी ए का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। आपको यही सिद्ध करना था, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था जो आ गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह मार्क करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको दिखा देंगे ये लाना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट। ठीक है, प्रूव्ड हो गया प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है।